जब कोई हमारा अपमान करे तो हम अपने अपमान का बदला कैसे लें? जब कोई हमारी फीलिंग हर्ट करता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तब हमें लगता है कि ऐसा आखिर क्यों? हम तो इसका बदला लेकर ही रहेंगे। इसने हमें ऐसा क्यों बोला? इसे हमें ऐसा नहीं बोलना था। तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम ऐसा क्या करें इसके साथ जो कि हम इसका बदला ले सके। बदला हम किस तरीके से लें? क्या हम उसे भी अपशब्दों का यूज करें? हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब गुस्सा आती है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि हमें भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब कोई आपको अपमानित करे तो हमें उसका बदला किस तरीके से लेना है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा। मैं हूँ ममता, आप देख रहे हैं चुनरी विद कुक। सारी बातें बड़े अच्छे से क्लियरली आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो हमारी इंसल्ट कर रहा ये है कौन? अननोन है या नोन है? तो नोन में हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है जिसको हम जानते हैं। अब अननोन में जैसे हम कहीं घर से बाहर जाते हैं या फिर किसी दूसरे शहर जाते हैं, हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। कैसे जानेंगे? कितनी बड़े दुनिया है, कितने लोग हैं, हम हर किसी को तो नहीं पहचानते ना। तो जो अननोन लोग होते हैं, अगर उनसे हमारी कोई ऐसी बातचीत हो जाती है, कोई ऐसी बात हमें कह देते हैं, तो उनसे हम ज़बान किस लिए लड़ाएँ? ना हमारी उनसे कोई जान है, ना पहचान है। जैसे कोई अननोन है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, कैसे रहता है। तो उसके बारे में जब हम नहीं जानते हैं, तो उससे हम ज़बान क्यों लड़ाएँगे? जैसे कोई लड़का है और वो साइकिल चलाना सीख रहा है, रोड पर सीख रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि हमें किनारे से चलना है कि या बीच से चलना है, कितनी जगह छोड़कर चलना है। ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस थोड़ी-थोड़ी जानकारी है। और पीछे से एक दूसरा आदमी आता है और उसको हड़काने लगता है कि अकल नहीं है तो फिर साइकिल किस लिए चला रहे हो? किस लिए इधर-उधर घुमा रहे हो? कहीं किसी के लग जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरह से उससे बहस करता है। तो अगर वो लड़का जो साइकिल चलाना सीख रहा है, अगर उससे वो बहस करने लगेगा, तो क्या होगा? उससे लड़ाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को वो नहीं जानते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चलाना सीख रहा है साइकिल, उसे वहाँ पर बहस नहीं करनी है और चुपचाप सीधा वहाँ से निकल लेना है, ना कि आपस में भिड़ना है कि हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, रास्ता था बगल से, आप जा सकते हो, क्या मेरे ही पीछे जगह है? तो अगर आपको वहाँ पर लड़ाई से बचना है, तो वहाँ से आपको चुपचाप सीधे चला जाना है, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इस तरह का अगर कोई अननोन मिल जाए, तो उससे बहस नहीं करनी है और उसे साइड दे दीजिए कि आप जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर कोई नोन है जिसे हम जानते हैं, पड़ोसी है हमारा, रिश्तेदार है, या फिर हमारा कोई ऑफिस का वर्कर है जिसको हम जानते हैं, वो आकर के हमसे बहस करने लगे या हमें खुलकर बात करनी है कि आपने जो मुझे कहा, ये बात आपको नहीं कहनी थी, ये बात हमें बुरी लगी, मेरी फीलिंग हर्ट हुई, आखिर मुझे ये बात कहा तो क्यों कहा? और जब हम बात करें उससे, बहुत ही आराम से, बहुत ही सहज भाव से बात करना है उससे। और जब हम उससे बात करें, बहुत ही संयम से करें, उसके लेवल की बात हमें नहीं करनी है कि वो बहस कर रहा है, तो उससे हम ज़्यादा बहस करें या उसके बराबर तो हम बहस करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब बात हम करेंगे उन लोगों की जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर या ऐसे कोई दोस्त जो कि हमारे इतना क्लोज हैं कि वो एकदम हमारे घर के जैसे ही हैं। उनके साथ बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधानी से उन्हें डील करना है कि उन्होंने जो मेरा अपमान किया,
जानबूझ के किया या फिर ऐसे ही। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं किसी मार्केट या कहीं घूमने हम जा रहे होते हैं और वहाँ पर हमें कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड मिल जाता है और वो बस दूर से हमें दिखाई देता है कि वो जा रहा है या जा रही है, तो उसको हमने दूर से हाय बाय जो भी बोलना है बोल दिया और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने देखा नहीं या फिर जानबूझ करके नहीं देखा या अनजाने में हमें नहीं देखा, अब हम उस पर झल्लाने लगे कि हमने तो देखो इसको ऐसे किया और ये हमसे बोली नहीं है, इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो इस स्थिति में हमें एकदम से एक्शन नहीं लेना है, हमें सोचना है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसने ऐसा आज क्यों किया। फिर बाद में जब हम उसे पता करते हैं तो पता चलता है कि वो उस टाइम पर जल्दी में थी, क्योंकि उसके घर में कोई बीमार था और वो दवा लेने आई थी और उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाई थी। अब हम उतने टाइम उसके बारे में हम गलत सोचते या फिर हम उसको फ़ोन करके उससे उल्टी सीधी बात करते कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमको तुमने जानबूझ करके हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो क्या होता ना, इसमें बात बिगड़ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सामने वाला गलत लग रहा है तो हमें उसे तुरंत उस पर नहीं एक्शन लेना है कि इसने हमारे साथ इसने गलत कर दिया। उसकी पूरी तह तक जाइए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सीधी सी बात, क्योंकि वो जल्दी में थी इसलिए वो हमें नहीं देख पाई। क्लियर हो गया, मामला सब सही हो गया। तो इस तरह से उससे तो हमारी लड़ाई हो जाती और दूरियां बढ़ जाती। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, खास करके जो यंग जनरेशन है ये तो बहुत जल्दी ही निगेटिव हो जाते हैं। एकदम से सोच लेते हैं कि इन्होंने तो मेरी इंसल्ट कर दी, ऐसा इन्होंने क्यों किया, ऐसा तो इन्हें नहीं करना था। जैसे कभी कभी ना कई लोग बैठे होते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं और अचानक से ऐसी कोई बात निकल गई मुंह से, किसी के बारे में बोल दिया, तो क्या होता है ना, उसमें होता है कि इसने हमें ऐसा क्यों कहा, इन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा, इन्हें तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से कई बार हम बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर इन्होंने हमें ऐसे बोला क्यों। उससे और सिचुएशन खराब हो जाती है कि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और घर के किसी मेंबर ने अगर इस तरह से कह दिया, कोई बात नहीं। अगर हाँ, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही फैमिली में रह रहे हैं और कोई बार बार आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको उनसे आमना सामना करना बंद कर दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर ही सामने पड़िए, बाकी का उनके सामने ना पड़े, क्योंकि एक साथ रहना है, एक छत के नीचे रहना है, तो कोशिश करें डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। ये बातें कब होती हैं, जब ज़्यादा देर बैठे रहते हैं एक दूसरे के पास या कोई फालतू टाइम होता है उसमें हम टाइम पास करने के लिए बैठते हैं ना, तभी इस तरह की फालतू की चीज़ें होती हैं। इसलिए ज़्यादा फालतू की बात करें ही ना। जब ज़्यादा फालतू की बात करेंगे नहीं तो आमना सामना होगा ही नहीं। जब आमना सामना नहीं होगा तो देखा देखी होगी नहीं, तो इसमें एक दूसरे पर हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा पाएंगे। फिर अगर आमना सामना नहीं हो रहा है, तब भी बात नहीं बन रही है, तब आपको आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जो समझदार हो, जो सबकी बातों को समझता हो, उससे बात करनी चाहिए। जैसे घर में सास बहू है और आपस में खटपट हो जाती है, तो उसमें सास और बहू को मिल करके आपस में बात को सुलझा लेना चाहिए कि आखिर तुम्हें हमारी बात बुरी क्यों लगी। सास को अगर बहू की बात बुरी लगती है तो उससे पूछना चाहिए, या फिर बहू को सास की बात बुरी लगती है तो वो आपस में बातों को सुलझा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए सास बहू से बात नहीं करना चाहती है तो वो अपने बेटे से कर सकती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये बातें सुलझाई नहीं जाती हैं इस तरह से तो उनसे क्या होता है ना, परिवार में दूरियां और बढ़ती हैं और लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। हंसी करते हैं लोग
कि उनके घर में सास बहू की पट्टी नहीं है, बनती नहीं है, और इस तरह से उनके घर में होता है। क्योंकि हम एक दूसरे की जो बातें होते हैं ना, अपने मन में सिर्फ दबा करके रखते हैं और बाहर जा कर के कह लेते हैं, लेकिन घर में आपस में उन्हीं बातों को सुलझा नहीं पाते हैं। तो अगर उन बातों को हम अपने घर में सुलझा लें, आपस में बातचीत कर लें, करके सुलझा लें, तो वो अच्छी बात है। इसके साथ साथ जब हम इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, तब हमें पॉजिटिव रहना है। जिसे बदल सकते हैं उसे बदल लीजिए, जिसे नहीं बदल सकते हैं उसे स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो उससे दूरियां बना लीजिए। लेकिन खुद को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमारा कोई अपमान करता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, दुखी दर्शाने लगते हैं और डाउन हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खुद का हमारा अस्तित्व रह ही नहीं जाता है, वो हमें नहीं करना है। अपना ख्याल रखना है, अपने आप को प्राथमिकता देनी है। और आप क्या सोचते हैं, एक छोटे से कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।